आज आप एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको समय के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगी। यह है बाइबल की सच्ची घटनाओं का पूर्ण इतिहास। आदम के पहली सांस से लेकर यीशु के अंतिम शिष्य की आखिरी सांस तक। जब आप इस ऐतिहासिक घटना को सुनकर समाप्त करेंगे तो आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं। परमेश्वर के वचन की शक्ति आपके हृदय में नई आग जलाएगी, लेकिन केवल तभी जब आप अपना दिल पूरी तरह खोल देंगे। यदि बाइबल आपके लिए एक पहेली बनी हुई है तो आज वह पहेली सुलझ जाएगी। यदि इसके पन्ने आपके लिए मूक लगते हैं तो आज वे बोलने लगेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ज्ञान की ज्योति आपके अंधकार को चीरकर निकल जाएगी। सब कुछ की शुरुआत से पहले हुई थी, उस अनंत मौन में जहां समय का कोई अर्थ नहीं था, जहां स्थान की कोई सीमा नहीं थी, केवल एक सत्य विराजमान था। परमेश्वर जो कभी जन्मे नहीं, कभी मरे नहीं। वे अनादि हैं, यानी उनकी कोई शुरुआत नहीं थी। वे अनंत हैं, यानी उनका कोई अंत नहीं होगा। वे सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन स्वयं किसी के द्वारा सृजित नहीं। उनका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। अनंतता केवल उनका विशेष गुण है। फिर एक दिन, जिसे हम समय का पहला दिन कह सकते हैं, परमेश्वर ने अपनी सर्वशक्तिमान आवाज उठाई। उनके मुंह से निकले 3 शब्द ने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। उजियाला हो, और अंधकार के सीने को चीरता हुआ प्रकाश फूट पड़ा। यह केवल प्रकाश नहीं था, यह परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब था। 6 दिनों तक सृष्टि का महानतम कार्य चलता रहा। आकाश अपनी नीली चादर ओढ़कर फैला, धरती अपने हरे भरे वस्त्र पहनकर सुशोभित हुई, समुद्र अपनी लहरों के साथ नाचने लगे, सूर्य, चांद और तारे अपनी अपनी जगह पर जगमगाने लगे। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ परमेश्वर के वचन की शक्ति से अस्तित्व में आया। लेकिन 6वां दिन वह दिन था जब परमेश्वर ने अपना सबसे अनमोल रत्न तैयार किया, यानी इंसान। धरती की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर प्रेम से उसे गढ़ा, फिर अपनी नाक से जीवन की सांस फूंकी और आदम, पहला मनुष्य, जीवित हो उठा। उसकी आंखों में परमेश्वर की छवि चमक रही थी, उसके चेहरे पर स्वर्गीय तेज था। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उन्होंने आदम पर गहरी नींद डाली, उसकी पसली से हव्वा को बनाया। जब आदम की आंख खुली और उसने हव्वा को देखा तो वह खुशी से चिल्लाया, अब यह मेरी हड्डी में से हड्डी और मांस में से मांस है। आदम और हव्वा पूर्णतः निर्दोष, शुद्ध और पवित्र थे। उनके मन में कोई दुष्ट विचार नहीं था, उनके हृदय में कोई पाप नहीं था। वे परमेश्वर के साथ प्रतिदिन बातचीत करते थे। स्वर्ग की शांति धरती पर उतर आई थी। वे अदन की वाटिका में आनंद से रहते थे और परमेश्वर की सृष्टि की देखभाल करते थे। लेकिन एक दिन एक काला साया उस स्वर्गीय वाटिका में प्रवेश कर गया। शैतान, वह जो कभी परमेश्वर का सबसे सुंदर स्वर्गदूत था, जो अब अहंकार और विद्रोह के कारण स्वर्ग से निकाला जा चुका था। उसने सर्प का रूप धारण किया और उस पवित्र स्थान में घुस आया। उसकी आंखों में बदले की आग थी। उसके मन में एक योजना थी, परमेश्वर की सबसे प्रिय सृष्टि को भ्रष्ट करना। वह हव्वा के पास आया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे फुसलाने लगा। क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम वाटिका के किसी पेड़ का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने उत्तर दिया, हम सभी पेड़ों का फल खा सकते हैं, केवल बीच वाले पेड़ का नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन हम उसे खाएंगे उसी दिन मर जाएंगे। तब शैतान ने अपना सबसे घातक झूठ बोला, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। एक फल, एक झूठ, एक चुनाव, और मानवता का महान पतन हो गया। हव्वा ने फल लेकर खाया और अपने पति को भी दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, सब कुछ बदल गया। निर्दोषता खो गई, पवित्रता नष्ट हो गई, डर, शर्म, अपराध बोध, ये सब पहली बार उनके दिल में घुसे। जब परमेश्वर वाटिका में आए तो आदम और हव्वा छुप गए। पहली बार वे अपने सृष्टिकर्ता से डर रहे थे। जब परमेश्वर ने पूछा कि क्या हुआ है, तो आदम ने हव्वा को दोष दिया, हव्वा ने सर्प को। इस प्रकार पाप ने अपनी विषैली जड़ें जमा ली। मृत्यु ने पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित किया। स्वर्ग के द्वार बंद हो गए, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में एक आशा छिपी थी। उन्होंने सर्प से कहा, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यह था मसीहा की पहली भविष्यवाणी। आदम और हव्वा के 2 पुत्र हुए, कैन और हाबिल। कैन किसान था, हाबिल चरवाहा। दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने अपने मेमनों में से सबसे अच्छा चुना और विश्वास के साथ चढ़ाया। कैन ने अपनी फसल में से लाकर दिया, लेकिन उसका दिल सही नहीं था। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की नहीं। कैन के मन में जलन की आग भड़की। भाई से भाई की शत्रुता, यह भी पाप का परिणाम था। एक दिन जब वे खेत में अकेले थे, कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया।
पहला खून धरती पर गिरा, पहली हत्या हुई। जब परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है, तो उसने अहंकार से उत्तर दिया, मुझे पता नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? इस प्रकार कैन इतिहास का पहला हत्यारा बन गया। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया और वह भटकने वाला बना। लेकिन आशा की एक किरण बची रही। आदम और हव्वा का एक और पुत्र हुआ, शेत। शेत के वंश में ऐसे लोग पैदा हुए जो परमेश्वर को खोजते रहे। हनोक जैसे व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलते रहे, और एक दिन परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। समय बीतता गया, मानव जाति बढ़ती गई, लेकिन पाप भी बढ़ता गया। धरती पर हिंसा और दुष्टता फैल गई। लोगों के दिल में केवल बुराई के विचार आते रहते थे। परमेश्वर का दिल दुखी हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने मनुष्य को बनाकर गलती की है। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया, मैं मनुष्य को धरती से मिटा दूंगा। लेकिन उस भ्रष्ट युग में एक व्यक्ति था जो अलग था। नूह एक धर्मी और खरा व्यक्ति। वह अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाऊंगा। तू अपने लिए एक जहाज बना, गोफर की लकड़ी का बना, उसमें कोठरियां बना और भीतर बाहर राल लगा। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। 120 साल तक वह उस विशाल जहाज का निर्माण करता रहा। लोग उसे पागल कहते थे, वहां समुद्र नहीं था, फिर जहाज क्यों? लेकिन नूह विश्वास में दृढ़ रहा। जब जहाज तैयार हो गया तो परमेश्वर ने कहा, अब तू अपना परिवार और हर जाति के पशुओं के जोड़े लेकर जहाज में चढ़ जा। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और याफेत और उनकी पत्नियां, कुल 8 लोग जहाज में सवार हुए। फिर स्वयं परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद किया। 7वें दिन आसमान से पानी बरसने लगा। धरती की गहराइयों से जल के सोते फूट पड़े। 40 दिन और 40 रात तक अकाल का कहर जारी रहा। पानी इतना बढ़ा कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। जो कुछ भी सांस लेता था वह सब मर गया। केवल नूह और उसके साथी जहाज में सुरक्षित रहे। यह दुनिया का सबसे बड़ा न्याय था, लेकिन यह दया भी थी, क्योंकि 8 लोगों को बचाया गया। 150 दिन बाद पानी उतरना शुरू हुआ। जहाज अरारात पर्वत पर आकर रुका। नूह ने एक कौवा भेजा, फिर एक कबूतर। कबूतर जैतून का पत्ता लेकर लौटा। यह संकेत था कि धरती सूख रही है। जब वे जहाज से निकले तो नूह ने सबसे पहले परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने वादा किया कि फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे। इस वादे के चिन्ह के रूप में आकाश में मेघधनुष रखा। नूह के 3 बेटों से फिर से मानव जाति की शुरुआत हुई। शेम से सेमाइट जातियां बनी, यहूदी और अरबी। हाम से अफ्रीकी और एशियाई जातियां निकली। याफेत से यूरोपीय जातियां बनी। समय आगे बढ़ा, मानव जाति फिर से फैलने लगी। लेकिन परमेश्वर के मन में एक विशेष योजना थी। वे एक ऐसा परिवार चुनना चाहते थे जिसके द्वारा वादा किया गया मसीहा संसार में आए। मेसोपोटामिया में ऊर नगर में एक व्यक्ति रहता था, अब्राम। वह कसदियों के देश में था जहां मूर्ति पूजा होती थी। लेकिन अब्राम के दिल में सच्चे परमेश्वर की खोज थी। एक दिन परमेश्वर ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। यह कितना कठिन था। 75 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर एक अज्ञात देश की ओर जाना। कोई नक्शा नहीं, कोई दिशा नहीं, केवल परमेश्वर का वादा। लेकिन अब्राम ने विश्वास किया। उसने अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लोत और सारी संपत्ति लेकर यात्रा शुरू की। यह विश्वास की महान यात्रा थी। जहां जहां अब्राम गया उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। वह एक तंबू में रहने वाला यात्री बन गया, क्योंकि वह उस स्वर्गीय नगर की प्रतीक्षा कर रहा था जिसका कारीगर और बनाने वाला परमेश्वर है। कनान देश में पहुंचकर परमेश्वर ने फिर कहा, यह वह देश है जो मैं तेरे वंश को दूंगा। लेकिन अब्राम के कोई संतान नहीं थी। वह और सारे बूढ़े हो रहे थे। एक रात परमेश्वर ने अब्राम को तंबू से बाहर लाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि उठाकर तारागण को गिन, यदि तू उन्हें गिन सके। फिर उन्होंने कहा, तेरा वंश इसी प्रकार होगा। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि उसका वंश 400 साल तक परदेश में रहेगा और गुलामी में रहेगा, फिर चौथी पीढ़ी में वापस आएगा। समय बीतता गया। अब्राम 99 साल का हो गया। तब परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से बदलकर अब्राहम कर दिया। अब्राम का अर्थ था महान पिता और अब्राहम का अर्थ था बहुत से लोगों का पिता। इस समय तक सारा के धैर्य का बांध टूट चुका था। उसने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को अब्राहम के साथ रहने के लिए दे दिया। इससे इश्माइल का जन्म हुआ। यह परमेश्वर की योजना नहीं थी, यह मानवीय प्रयास था। इश्माइल अरब जाति का पूर्वज बना
जो बाद में इजराइल की शत्रु बनी। जब अब्राहम 100 साल का था और सारा 90 साल की, तब परमेश्वर का चमत्कार हुआ। वादे का पुत्र इसहाक का जन्म हुआ। सारा हंसी से भर गई। परमेश्वर ने मुझे हंसाया है, जो कोई सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। इसहाक बड़ा हुआ। फिर परमेश्वर ने अब्राहम की सबसे कड़ी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को लेकर मोरियाह देश में जा और वहां उसे होम बलि करके चढ़ा। यह कैसी परीक्षा थी? जिस पुत्र के लिए 25 साल इंतजार किया, उसी को बलिदान करना। लेकिन अब्राहम ने बिना सवाल किए आज्ञा मानी। वह जानता था कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिला सकता है। तीसरे दिन जब वे मोरियाह पर्वत पर पहुंचे, अब्राहम ने वेदी बनाई, लकड़ी सजाई और इसहाक को बांधकर उस पर रखा। जब उसने छुरी उठाई, तब परमेश्वर के दूत ने रोका, अब्राहम, अब्राहम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। पास ही एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ था। अब्राहम ने उसे इसहाक के बदले चढ़ाया। उसने उस स्थान का नाम रखा यहोवा यिरे, प्रभु देखेगा। इसहाक ने रिबका से विवाह किया, लेकिन 20 साल तक उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और रिबका के जुड़वा बेटे हुए, एसाव और याकूब। एसाव शिकारी था, याकूब शांत था। एक दिन एसाव भूखा आया और याकूब से दाल मांगी। याकूब ने कहा, पहले अपना जेठपन मुझे बेच दे। एसाव ने जेठपन को तुच्छ जाना और एक कटोरी दाल के लिए बेच दिया। बाद में याकूब ने अपनी माता रिबका की सहायता से पिता इसहाक से आशीर्वाद भी छीन लिया। एसाव क्रोधित हुआ और याकूब को मारने की सोची। याकूब को भागना पड़ा। रास्ते में बेतेल नाम की जगह याकूब ने एक सपना देखा। स्वर्ग से धरती तक एक सीढ़ी लगी थी और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते थे। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे दादा अब्राहम और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है, वह मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। याकूब 20 साल तक अपने मामा लाबान के यहाँ रहा। वहां उसने लियाह और राहेल से विवाह किया। उसके 12 पुत्र हुए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन। ये 12 पुत्र इजराइल के 12 गोत्रों के पूर्वज बने। वापसी में याकूब का एक रात एक व्यक्ति से कुश्ती हुई। वह व्यक्ति परमेश्वर का दूत था। जब याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, मैं तुझे न छोड़ूंगा, तो उसका नाम याकूब से बदलकर इजराइल हो गया। इजराइल का अर्थ है परमेश्वर के साथ युद्ध करने वाला। याकूब के पुत्रों में यूसुफ सबसे प्रिय था। इससे भाइयों में जलन हुई। यूसुफ ने 2 सपने देखे जिनमें उसके भाई उसे दंडवत कर रहे थे। इससे भाइयों की जलन और बढ़ गई। एक दिन भाइयों ने यूसुफ को पकड़कर गड्ढे में डाल दिया। फिर उसे इश्माइली व्यापारियों के हाथ बेच दिया। यूसुफ मिस्र पहुंचा और पोतीफर के घर नौकर बना। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की। जब यूसुफ ने इनकार किया तो उसने झूठा आरोप लगाया। यूसुफ जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ ने फिरौन के 2 अधिकारियों के स्वप्न का अर्थ बताया। 2 साल बाद स्वयं फिरौन ने एक स्वप्न देखा, 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें। कोई इसका अर्थ न बता सका। तब यूसुफ को बुलाया गया। उसने बताया कि 7 साल अच्छी फसल होगी, फिर 7 साल अकाल पड़ेगा। फिरौन प्रभावित हुआ और यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। जब अकाल पड़ा तो याकूब ने अपने पुत्रों को मिस्र से अनाज लाने भेजा। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। उसने उन्हें परखा, फिर अपने आप को प्रकट किया, मैं यूसुफ हूं, तुम्हारा भाई। भाई घबरा गए, लेकिन यूसुफ ने कहा, डरो मत, तुमने मेरे साथ बुराई करने की सोची थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके। इस प्रकार याकूब का सारा परिवार 70 लोग मिस्र के गोशेन प्रांत में आकर बस गया। यह उपजाऊ भूमि थी जहां वे अपने पशु चरा सकते थे। मरने से पहले याकूब ने अपने